जय हिंद दोस्तों। आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, भविष्य में खरीदने वाले हैं, या फिर कभी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, या फिर नहीं भी खरीदने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आप किसी को बता सके, किसी को समझा सके। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, कहीं पर मकान खरीदते हैं। होता क्या है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। कभी कभी होता है कि एक प्लॉट दो व्यक्ति को बेच दिया जाता है। कभी कभी पता चलता है कि उस प्लॉट पर लोन है, कर्ज लिया गया है, आप प्लॉट खरीद लेते हैं, बाद में पता चलता है इस प्लॉट पर तो लोन है, ये तो बंधक रखा गया है, ये तो बैंक से इस पर कर्ज लिया गया है। बाद में आप परेशानी में पड़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं, जमीन ऐसे है जो आप खरीदते हैं, बाद में पता चलता है इस पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। इन सभी से बचने के लिए क्या क्या करना है, आपको प्लॉट जमीन खरीदने वाले क्या क्या करना है, बहुत कम समय में बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो आप जरूर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक भी आप जरूर कर लेंगे। देखिए, कोई प्लॉट जमीन कुछ भी या मकान खरीदने जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं उसका प्लॉट का नंबर ले ले, जमीन नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर ले ले। आप प्लॉट नंबर ले लेंगे, कोशिश करें कि जो प्लॉट आप लेने वाले हैं, जो आपको बताया गया है, उसका एक फोटो कॉपी ले ले, या फिर उसका राजस्व रसीद, मालगुजारी रसीद, हाउसिंग टैक्स का रसीद अगर उसके पास है तो वो ले ले। और क्या है कि उसका चेक करा ले। आप गांव के रहने वाले हैं, आप पंचायत के रहने वाले हैं, तो तहसील में जाके या फिर अपने पटवारी के पास जाके, पटवारी जो होता है जिसको आप बिहार में राजस्व कर्मचारी कहा जाता है, हल्का कर्मचारी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जगहों पे पटवारी कहा जाता है, सभी जगहों में जहां जिसके पास जमीन का रिकॉर्ड होता है, जो रसीद काटते हैं जमीन का, उनके पास जाकर एक बार चेक करा ले कि ये जमीन किसके नाम पर है। ठीक है, चेक करा ले, वहां पता चल जाए। अगर वहां आपको कंफ्यूजन कुछ लगे तो एक बार रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाए, उस नंबर से आप चेक करा ले कि ये जमीन किसके नाम से है, किसके नाम से लिखाया गया है। इस चीज को आप जरूर कंफर्म करा ले। ऐसे आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये काम आपके तहसील और पटवारी के पास से ही हो जाएगा, या फिर राजस्व कर्मचारी के पास से ही हो जाएगा। अब आता हूं, आपको पता चल गया कि इस नाम से ये जमीन है, जो नाम है आप नोट कर ले, पिता का नाम उसका नोट कर ले, जमीन का रकबा नोट कर ले, चौहद्दी नोट कर ले, सब चीज देख ले आप, या फिर उसका एक कॉपी निकाल ले। अब क्या करें, उस चीज को ये मालूम करें कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है, जो व्यक्ति मुझे जमीन बेच रहा है, वो व्यक्ति का ये नाम है कि नहीं, उस व्यक्ति के नाम से है कि नहीं, उसका आईडी लेके वो चीज को मिला ले, देख ले। क्योंकि कभी भी जमीन उसी व्यक्ति से आप लिखवाए, रजिस्ट्री कराए जिसके नाम से जमीन हो, जिसके नाम से प्लॉट है, जिसके नाम से घर हो, जिसके नाम से प्रॉपर्टी हो। अक्सर क्या देखा गया, विवाद ज्यादातर ऐसे जमीनों में होते हैं कि बाप के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, हिस्से में मुझे मिला है, ये बांट के मिला है, सबका बंटवारा हो चुका है, ये तो मेरा बंटवारा है, मुझे बंटवारा करके मिल गया हुआ है, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। लोग खरीद लेते हैं। जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं, मोटेशन कराने जाते हैं, उनका होता नहीं है। कब्जा भी वो कर लेते हैं, रहता भी है, लेकिन मोटेशन उनका होता नहीं है, रसीद उनका करता नहीं है। होता क्या है, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब जमीन का सर्वे होता है, किसी प्रकार का कुछ जमीन पर लोन लेना है, प्लॉट पर लोन लेना है, किसी प्रकार का कुछ काम कराना है, कुछ नहीं होगा, वो समझ एक तरह से अवैध माना जाता है जमीन। हो सकता है कि उसका पट्टीदार बाद में उस पर केस भी कर सकता है, आपका मोटेशन नहीं होगा तो बहुत सारे मामले आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी प्रॉपर्टी ले तो जिसके नाम से जमीन है उसी के नाम से। अगर वो कह रहा है मेरे दादा के नाम से, परदादा के नाम से था, बाप के नाम से था, माँ के नाम से था, मेरा हिस्सा में मिला है, मैं 2 भाई था, 4 भाई था, 5 भाई था, ये मुझे बांट के मिला हुआ है, मेरा हिस्सा, मैं अपने हिस्से को बेच रहा हूँ। आपको पता भी है कि ठीक है, सबको मिल गया हुआ है, ये इसका हिस्सा है, लेकिन उसको ये बात जरूर कहे कि इसको पहले तुम अपने नाम से करा लो, अपने नाम से रजिस्ट्री करा लो तुम, या फिर अपने नाम से रसीद कटा लो, अपने नाम से किसी भी प्रकार से तुम अपने नाम से करा लो, और मोटेशन हो जाएगा तुम्हारे नाम से, तभी मैं इस जमीन को लूंगा। अगर उसने सही में खरीद रखा है, चलो बाप दादा के नाम से नहीं, उसने खरीद रखा है उस जमीन को, तो उसके नाम से मोटेशन होना चाहिए, उसके नाम से रसीद होना चाहिए। सारा चेक करा कर जमीन ले। कभी कभी होता क्या है, कोई जमीन खरीद लिया, उसका मोटेशन नहीं हुआ, विवादित जमीन और रजिस्ट्री पेपर दिखा के, केवाला दिखा के आपके नाम से बेच लिया, आपसे बेच लिया, बाद में आपका मोटेशन नहीं होगा, आप तो सिर्फ रजिस्ट्री पेपर देख खरीद लेते हैं। नहीं, रजिस्ट्री पेपर नहीं देखता, आपको ऑन रिकॉर्ड देखना है। रजिस्ट्री पेपर तो मैं किसी का जमीन, कोई किसी को रजिस्ट्री कर सकता है, दूसरे का जमीन भी दूसरा किसी को रजिस्ट्री कर सकता है उस नंबर से। रजिस्ट्री ऑफिस में किसी प्रकार का कोई गहराई से अंदरूनी फील्ड पे जांच नहीं किया जाता है, वो सारा ऊपर ऊपर ही पता लगाया जाता है। इसीलिए आपको बता दो कि ये आपको करना है, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं, सब कुछ आप लगा रहे हैं, पूरे जीवन भर की कमाई आपकी जा रही है, तो आपको पता लगाना है। ये सारे चीज आप पता लगाए। चलिए, ये हो गया, ये सब आप कर लिए, पता लगा लिया कि हाँ उसी के नाम से जमीन और रसीद भी दिखा रहा है, तब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि इसी के नाम से रसीद भी कट रहा है, इसका कब्जा भी। तो उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें पता करनी है, क्योंकि जमीन ऐसे ही नहीं खरीदी है। नहीं तो जमीन का विवाद, जो एक बार विवाद पड़ जाता है, केस हो जाता है,
10-10 साल 20-20 साल लोग लड़ते रहते हैं, कोई निदान निष्कर्ष नहीं निकलता है। 5 लाख का जमीन खरीदते हैं, 5 लाख कोर्ट में जाकर खर्चा करते हैं, 20 साल समय भी बर्बाद करते हैं, इंसान जवानी से बूढ़ा हो जाता है। तो आपको बता दूं कि ये भी पता कर ले, जमीन और उसके नाम से सब कुछ सही है तो एक बार ये जरूर पता करें कि उस जमीन पर लोन तो नहीं लिया गया है। अब लोन नहीं लिया गया ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 2 चीज है। लोन नहीं लिया गया है 2 तरह से पता चलता है। एक तो ये पता चलेगा इससे कि आप उस जमीन को पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं भी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी बैंक में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको लोन लेना हो नहीं लेना हो कोई मतलब नहीं, अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, भले ही कम राशि के लिए अप्लाई करेंगे। तो बैंक वाले क्या है, बिना जांच पड़ताल के, किसी भी प्रकार के जांच पड़ताल के वो लोन देते ही नहीं, वो अपने स्तर से जांच पड़ताल करते हैं। जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो खुद छानबीन के निकाल लेते हैं कि इस पर तो पहले से लोन चल रहा है किसी न किसी बैंक का, उस आदमी का सिविल स्कोर, उसका लोन स्टेटस सब कुछ निकाल लेते हैं, आपको बता देंगे यार उस प्रॉपर्टी पर तो पहले से लोन चल रहा है। तो ये अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से। इतना लंबा नहीं जाना है तो दूसरा ऑप्शन यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसका लेने से पहले ये देखे कि उसके पास ओरिजिनल, मतलब जैसे कि वो जमीन रजिस्ट्री कराया हुआ तो ओरिजिनल उसके पास रजिस्टर्ड पेपर है कि नहीं, ओरिजिनल उसके पास बैनामा है कि नहीं, ओरिजिनल उसके पास रजिस्टर्ड डीड है कि नहीं। तीनों अलग अलग नाम से जानते हैं लेकिन तीनों होता वही है। तो आपको बता दूं जरूर रजिस्ट्री का पेपर देखें। अब रजिस्ट्री का पेपर भी 2 प्रकार का होता है, आपको बता दूं। ओरिजिनल आपको देखना है, जैसे रजिस्ट्री होता है वो पेपर अलग होता है ओरिजिनल जो रजिस्ट्री हुआ है। दूसरा पेपर ये होता है कि रजिस्ट्री पेपर पर लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, और दूसरा पेपर नकल के रूप में निकाल लेता है रजिस्ट्री ऑफिस से, तो देखने में सेम लगता है। तो नकल पर हालांकि नकल लिखा रहता है, वो पेपर से भी पता चल जाता है, तो वो भी आपको वो दिखा सकता है। क्योंकि इसलिए ये बोल रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति लोन लेता है बैंक से किसी भी प्रॉपर्टी पर तो उसका ओरिजिनल जो पेपर होता है जो रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा मिलता है वो पेपर बिना जमा किए उसको लोन नहीं मिलता है। बैंक उस पेपर को रखता है जब तक कि लोन आप चुकता न कर दे, या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी जो फाइनेंस करता है उस बिना पेपर को लिए हुए उस पर ना होम लोन पास करता है, ना प्रॉपर्टी लोन पास करता है, ना मॉर्गेज लोन पास करता है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी लोन पास नहीं करता है। तो ये देखना है कि उसके पास ओरिजिनल पेपर है कि नहीं, आप खुद से देख ले, चेक करा ले, क्योंकि नकल भी वो निकाल के लाएगा, कॉपी भी तो ओरिजिनल की तरह ही होता है लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। तो उस पेपर को एक बार खुद नहीं समझ में आया तो किसी एडवोकेट से, किसी कातिब से, किसी लेखापाल से, किसी अमीन से, किसी से भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार चेक करा ले कि ये पेपर ओरिजिनल है कि नहीं, ये नकल तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर वो ओरिजिनल है उसके पास तो समझिए इस पर लोन नहीं लिया गया है, क्योंकि बिना पेपर दिए एक छोटा से छोटा फाइनेंस कंपनी भी लोन नहीं देती है, चीज को समझिए प्रॉपर्टी पर। और तीसरा क्या है कि आपने जमीन ले लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो आपको बता दूं कि क्या करना है कि जिस प्रॉपर्टी को ले रहे हैं, जिस प्लॉट पर ले रहा है, तत्काल प्रभाव से कब्जा करें। अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है अपने देश में, उस हिसाब से आपको तत्काल प्रभाव से कब्जा करना है। तत्काल प्रभाव से कब्जा क्या होता है आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपने प्लॉट लिया, अगर छोटा प्लॉट है तो आप उसमें बाउंड्री जरूर कर ले, उतना पैसा एक्स्ट्रा रखें कि आप उसको बाउंड्री कर सके, उसको अपने कब्जे में ले सके, या फिर तत्काल प्रभाव से आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते, छोटा मोटा एक आध रूम बना सके, या फिर किसी प्रकार से उसका घेराव कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपके जमीन में तत्काल आपका जमीन आपके कब्जे में आ जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि लेने के बाद ही विवाद अक्सर शुरू होता है। तो अगर आपको सब चीज सही लग रहा है फिर भी लेने के बाद तत्काल प्रभाव से उस पर कब्जा जरूर कर ले, किसी भी प्रकार से। जरूर नहीं कि घर ही बनाना है, मैंने जो आपको ऑप्शन दिया कि बाउंड्री भी करा सकते हैं उसको, चाहे तार से ही बाउंड्री करा के गेट लगा दिया, या फिर आपने वहां पे झोपड़ी ही बना लिया, कोई एक रूम ही बना लिया, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करके उस जमीन को कब्जा में रखे अपने कब्जा में। या फिर बड़ा प्लॉट है तो कोने पे ही आप कोई मकान वाले 3 सेट का कुछ घर बना दिया, पूरा बाउंड्री करा दिया, किसी प्रकार का कब्जा हो गया, तो आपके हित में बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा क्या है, अगर आपको शक है, सारे कागज तैयार होने के बाद भी आपको डाउट है, आप उस व्यक्ति को उतना नहीं जानते हैं, आपको शक है कि यहाँ मेरा पैसा फ्रॉड हो सकता है, डूब सकता है, ये फ्रॉड मेरे साथ कर सकता है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस व्यक्ति से आप जमीन ले रहे हैं उसको ये कहे कि भाई पहले मुझे कब्जा कराओ, मैं तुम्हें पैसे बयाना दूंगा, कुछ एग्रीमेंट कराऊंगा, पहले तुम कब्जा करा दो, वो जो जमीन है उसको पहले बाउंड्री करा दो, तब मैं इस जमीन को लूंगा। भले ही बाउंड्री का पैसा आपको अलग से लगे, आप मान लीजिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख का प्रॉपर्टी ले रहा है तो चलो 50,000 1 लाख रुपया और लगे, वो तो आपके ही प्लॉट में रहेगा, आपकी ही प्रॉपर्टी रहेगी, तो उसी से कब्जा करवा, उसी से कहे कि सारा चीज करके पहले तब जाकर मैं रजिस्ट्री कराऊंगा, बाकी पेमेंट करूंगा। तो पहले कब्जा करवा कर ले। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे शहर में कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी बसाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लोगों को प्लॉट बेचते हैं, वो सीधा कहते हैं, क्योंकि इतने लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, इतने लोगों का पैसा लोग लेकर भाग चुके हैं कि प्लॉट को 4-4 लोगों से बेच के विवाद उत्पन्न कर चुके हैं कि लोग भी अब चालाक हो गए, होशियार हो गए। बाकी मेरे जैसे लोग वीडियो बना बना के लोगों को अवेयर कर दिया, जागरूक कर दिया, तो लोग होशियार हो गए। तो अब लोग क्या कहते हैं कि भाई प्लॉट ले रहा हो 50 गज है या 100 गज है, ठीक है प्लॉट दे रहे हो, भले ही किस्त पे ही दे रहे हो, भले ही लोन पे ही दे रहे हो,
लेकिन भाई कब्जा करके मेरे को दो, 1 मंजिल मकान बनाकर दो, मैं उसका भी किस्त में बांध दूंगा। या फिर ये कहते हैं कि भाई बाउंड्री कराकर मुझे आगे ग्रिल लगाकर ताला मार के चाबी दो मेरे को, तब जाकर मैं इंस्टॉलमेंट भरूंगा, तब जाकर मैं इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो अब क्या है, कॉलोनाइजर का कॉलोनी में प्लॉट बिक ही नहीं रहा है, कहीं प्लॉटिंग करते हैं जल्दी कोई लेता ही नहीं। देखते होंगे अभी बहुत कम लोग बहुत छानबीन के लेते हैं, कहते हैं भाई पहले कब्जा 10%, 15%, 20% पेमेंट दे देते हैं, पहले बोलते हैं कब्जा करूंगा, तब जाकर आप रजिस्ट्री करना चाहे कुछ करना, लेकिन पहले तो कब्जा करूंगा। तो इसी प्रकार से अगर जिस पर आपको शक है, जिस पर आपको डाउट है, तो आप उसी को बोलिए कि भाई कब्जा करा कर दो, क्योंकि कोई विवाद होगा, कोई दिक्कत होगी, तो तुम जिस समय कब्जा करोगे उसी समय वो व्यक्ति आएगा, विवाद करेगा वहां पर, उसको पता चलेगा तो तुम पहले ही ये सारा चीज करके दो। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर कहीं भी नए व्यक्ति से, नई जगह पे, कोई ब्रोकर से, कोई बिल्डर से, कोई प्रॉपर्टी डीलर से आप प्लॉट ले रहे हैं, या फिर किसी भी अननोन व्यक्ति से ले रहे हैं, तो लेकिन आप गांव समाज में ले रहे हैं प्लॉट, जानने वाला है, आपके पड़ोस में प्लॉट है, आप 10 साल 20 साल से उस प्लॉट को देख रहे हैं, सब कुछ आपको पता है, तो आपको सिर्फ उतना करना काफी है कि आप उसका खतियान, खतौनी, मालगुजारी रसीद, या फिर राजस्व रसीद, या फिर हाउस टैक्स, ये देख ले, सब उसके पास है, तो समझिए प्रॉपर्टी उसी की है। तो वहां तो सिर्फ कागजात देखने की जरूरत होती है, क्योंकि आपके आसपास में होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं। लेकिन अगर जहां पे आपको थोड़ा भी डाउट है, तो ये सारे चीजों को जरूर करें जो मैंने आपको बताया है। देखिए, आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे कानून से संबंधित, चाहे सरकारी योजना जो गवर्नमेंट स्कीम होता है उससे संबंधित, रेलवे से कोई अपडेट संबंधित, मोटिवेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, बहुत सारे मुद्दे पर मैं अवेयर करता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि ऐसे वीडियो आपको चाहिए, देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो, लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।